नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। वैशाख मास का बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों 23 अप्रैल 2024 इस दिन है चैत्र पूर्णिमा, हनुमान जयंती। इसी दिन से वैशाख स्नान शुरू हो जाता है और सुबह सुबह उठ के हमें स्नान करनी चाहिए, तुलसी की पूजन करनी चाहिए, शालिग्राम जी तथा भगवान श्री विष्णु की किसी भी स्वरूप का आप विशेष पूजन अर्चना कर सकते हैं। दीपदान करना चाहिए, प्यासों को पानी पिलाना चाहिए, साथ साथ में जितना हो सके जप तप और खाने पीने में परहेज रखना चाहिए। बहुत सारा नियम होता है जो कि वैशाख के महीने में हम उठा सकते हैं और ये महीने में नियम लेना और नियम को निभाना बहुत आसान होता है। दोस्तों वैशाख के महीने की तरह ही माघ और कार्तिक के महीने भी भगवान श्री विष्णु नारायण को बहुत प्रिय है, परंतु जो माघ के महीने होते हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, इसीलिए सुबह सुबह स्नान का नियम बहुत लोग नहीं ले पाते हैं। साथ साथ में कार्तिक के महीने में आता है बहुत बड़े बड़े त्यौहार, जिसमें भी व्यस्तता के कारण बहुत लोग नियम नहीं ले पाते हैं। वैशाख के महीना ऐसा एक महीना है जिसमें आराम से आप स्नान, दान, तप, जप, नाम जप का नियम ले सकते हैं और निभा भी सकते हैं। भगवान श्री विष्णु नारायण के हृदय से जन्म लिया है वैशाख की महीना और उनको बहुत प्रिय है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण वैशाख के महीने को अपना नाम माधव दिया है। वैशाख के महीने में जो भी तुलसी का सिंचन सींचते हैं, जल देते हैं तथा पूजन करते हैं, सुबह और शाम घी या तिल के तेल का प्रदीप जलाते हैं, उनका सभी प्रकार का मनोकामनाएं पूर्ण हो जाते हैं। गौ माता को खाना खिलाना, पथिक को ठंडा पानी पिलाना, यह हवन और जाग जग्गी से भी बड़ा पुण्य देते हैं। वैशाख मास में हर रोज़ सवेरे स्नान करने के बाद वैशाख मास का कथा महात्म्य सुनना चाहिए। आप इस कथा महात्म्य को पढ़ भी सकते हैं और कहीं से सुन भी सकते हैं। वैशाख स्नान शुरू करेंगे कब से? चैत्र पूर्णिमा यानी कि हनुमान जयंती 23 अप्रैल 2024 से। अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं और आपने अभी तक स्नान शुरू नहीं किया तो आप जब भी देख रहे हैं उस वक्त से स्नान शुरू कर सकते हैं और वैशाख मास के सभी कथाएं आप सुन सकते हैं। वैशाख मास का वर्णना कुछ इस तरह से दिया गया है कि वैशाख मास विद्याओं में वेद विद्या का समान है। मंत्रों में प्रणव, वृक्ष में कल्प वृक्ष, गौ में कामधेनु, नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तु में प्राण, मित्रों में भारजा, नदियों में गंगा, तेजस्वी में सूर्य, शस्त्रों में चक्र, धातुओं में सुवर्ण और वैष्णव में शिव, रत्न में कौस्तुभ मणि तुल्य है। यानी कि सर्वश्रेष्ठ महीना वैशाख की महीना है। वैशाख के महीने के एक साधारण सा नियम आप लोगों को बताती हूँ, बहुत ही सरल विधि में बताती हूँ जो कि गृहस्थ लोग आराम से इस विधि से स्नान आदि जप तप इत्यादि कर सकते हैं। तो चलिए सुन लेते हैं कि हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि वैशाख मास का पुण्य फल हमें मिल जाए। देखिए, नियम बहुत कठिन भी होते हैं, बहुत सरल भी हो सकता है। अपने अपनी सुविधा के हिसाब से नियम लेने चाहिए। जितनी आपकी शारीरिक क्षमता है, जितने आपके परिवार के लोगजन आपके साथ देते हैं या आपका काम कितना है, गृहस्थ जीवन में किस तरह से आप गृहस्थ जीवन को निभा रहे हैं, इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करते हैं। खाली बोलने से ही सभी नियम लेना किसी के लिए संभव नहीं हो पाता है। तो ऐसा क्या क्या आप कर सकते हैं और इसमें से जो जो आप कर सकते हैं वो आप कर लीजिएगा। सबसे पहले देखिए, कोई भी विशुद्ध महीना, कोई भी विशेष दिन, विशेष त्यौहार, कोई भी विशेष जब होता है तो सबसे पहले कहा जाता है स्नान के लिए। स्नान इसलिए कहा जाता है शरीर और मन की शुद्धिकरण के लिए। शुद्ध होके तभी हम भगवान के पास जा सकते हैं, नहीं तो हमारे सभी द्वार तो पहले ही बंद हो गया। सूर्योदय से पहले यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के विधान है। अगर संभव है तो जरूर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कीजिएगा। अगर किसी वजह से संभव नहीं है तो जितना सुबह संभव होता है उतना सुबह सुबह आप स्नान जरूर कर लीजिएगा। स्नान करने के बाद आप एक लोटा, तांबे का एक लोटा लीजिए, उसमें थोड़ी सी लाल फूल अगर हो जाएगा तो डालिए, और अगर कुछ भी नहीं है तो थोड़ी सी लाल चंदन या रोली, जो लाल रोली आता है ना, वो डाल दीजिए, लाल सिंदूर डाल दीजिए और भगवान सूर्य नारायण को एक बार जल चढ़ा दीजिए। ओम सूर्य नारायण नमो नमः। सूर्य को अर्घ जरूर दे दीजिएगा। अच्छा, बहुत लोग बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य तो आते ही नहीं है, कहाँ से हम अर्घ दें। तो देखिए, मुनि ऋषि, हमारे जो भी हमारे पथ प्रदर्शक है, बड़े बड़े मुनि ऋषि सन्यासी है, ये सारे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं गंगा में।
और वहीं पे नदी में ही खड़े होके हथेली पे अंजलि भर जल लेके भगवान सूर्य नारायण के उद्देश्य में जल चढ़ाते हैं। यानी कि आप ब्रह्म मुहूर्त से ही शुरू करके भगवान सूर्य नारायण को जल चढ़ा सकते हैं। कोई कोई कहते हैं दोपहर को भी जल चढ़ा सकते हैं, उसमें क्या है, भगवान सूर्यदेव तो आसमान में तभी भी है ना। लेकिन अगर आपको सही में कुछ फल चाहिए, जीवन में कुछ परिवर्तन चाहिए, तो कोशिश कीजिएगा जितना सुबह हो सके उतना सुबह भगवान को जल चढ़ाने के लिए। जब भी सूर्य नारायण पूर्व आकाश में ही रहते हैं, उदय होते हुए सूर्य नारायण को जल चढ़ाना सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो एक ये दो नियम मैंने आपको कहा, एक स्नान और एक सूर्य नारायण को जल चढ़ाना। इसके बाद आपके घर में मंदिर में आप पूजा कर लीजिए। रेगुलर का जो पूजा है वो जो पहले कंप्लीट कर लीजिएगा। जैसे भी आप लोग धूप दीप स्नान आदि कराते हैं, भोग चढ़ाते हैं, जो भी करते हैं, जैसे भी पूजा करते हैं, वो कंप्लीट होने के बाद एक नियम आप ले सकते हैं पूरे बैसाख के समय। या तो आप लड्डू गोपाल जी की सेवा अलग से कुछ कर लीजिए, या तो लक्ष्मी नारायण जी की सेवा कर लीजिए, या तो फिर आप राम दरबार का, शालिग्राम जी का किसी भी एक स्वरूप, भगवान श्री विष्णु नारायण का महीना है ये, किसी भी एक स्वरूप का विशेष पूजा अर्चना का जो है ना आप नियम ले सकते हैं। जैसे लड्डू गोपाल जी को हर रोज़ स्नान करके इत्र लगाने का नियम ले सकते हैं। हर रोज़ स्नान करा के कपाल में बढ़िया चंदन का श्रृंगार करने का नियम आप ले सकते हैं। छोटा सा नियम लीजिए, बड़ा नियम लेने की जरूरत नहीं है, पर एक छोटा सा नियम बैसाख के महीने में जरूर ले लेनी चाहिए। या तो फिर राम राम जप करने का भी 108 माला, 108 बार जप करना, एक माला जप करने का नियम ले सकते हैं। या इस तरह का जो भी आपको लगता है, रामायण पढ़ने का नियम ले सकते हैं। रोज़ सुबह एक पेज अगर टाइम है तो एक ही पेज पढ़िए। देखिए ये सारे नियम बहुत सारे हैं, लेकिन ये होता है कि गृहस्थ में रह के जितना आपसे हो पाता है, आपकी सिचुएशन में जो भी पॉसिबल है, आप उस हिसाब से नियम लीजिएगा। किसी का देखा देखी सुना सुनी नियम लेंगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए अगर जितना हो सके उस चीज़ का नियम आप जरूर ले लीजिए। लड्डू गोपाल जी के विशेष सेवा का नियम इस समय लिया जाता है। बहुत बढ़िया से स्नान करवाया जाता है, इत्र लगाया जाता है, चंदन से कपाल में चंदन लगाया जाता है। अक्षय तृतीया आएगा, उस दिन से चंदन यात्रा शुरू होगा, लेकिन इससे पहले भी काफ़ी गर्म है तो आप चंदन लगाना शुरू कर सकते हैं। सूती वस्त्र पहनाइए, बढ़िया उनको नींद से उठाइए, माखन मिश्री की भोग लगाइए, प्रतिदिन उनकी अच्छे से सेवा करें। तो इस तरह का कोई भी एक सेवा आप अलग से ले सकते हैं। इस महीने में लहसुन प्याज खाने के लिए मना किया जाता है। अगर संभव है तो लहसुन प्याज त्याग कर सकते हैं, और अगर संभव नहीं है तो कम से कम जो नॉनवेज है, मांस मदिरा अंडा वगैरह, ये सब बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। शरीर को गर्म करता है, शरीर के लिए सही भी नहीं होता है। इस समय कहा गया है कि एक समय खाली भोजन करना चाहिए, वो भी दिन के समय। रात्रि के समय भोजन करने से मना किया गया है, और रात्रि में एक ही टाइम भोजन, वो भी मीठा भोजन, नमक को परित्याग करने के लिए कहा गया है। मैं आप लोगों को सारे नियम बता रही हूँ जो कि कहा गया है शास्त्र के अनुसार। बाकी आप अपने सुविधा के अनुसार नियम को जितना हो सके लीजिए, जितना नहीं हो पाता है कोई बात नहीं। वैशाख के महीने में सबसे बड़ा दान है जल दान। जल का दान आप किस प्रकार से कर पाएंगे, तो देखिए आपके घर में कोई अगर आते हैं, चाहे वो भिक्षुक हो, चाहे वो पथिक हो, या तो फिर आपका कोई अमेजन या फ्लिपकार्ट का कुरियर लेके आने वाला बंदा ही क्यों ना हो, आप एक गिलास जल के लिए ज़रूर पूछना, और अगर हाँ बोलते हैं या नहीं भी बोलते तो आप एक गिलास जल उनको ज़रूर पिलाना। प्यासे को पानी पिलाना बैसाख के महीने में बहुत पुण्यफल देते हैं। साथ साथ में अपनी सामर्थ्य को समझिए। और जो पशु पक्षी है वो लाचार है, अबला जीव है, वो बोल नहीं सकते, वो कुछ अपने लिए कर नहीं सकते, पर हम इंसान हैं, भगवान ने हमको बहुत सामर्थ्य बनाया है। हमें पशु पक्षियों के लिए भी थोड़ी बहुत जल और खाने का व्यवस्था अपनी बैल्कनी में, या अपनी छत पर, कहीं आंगन पर, या अपनी सोसाइटी के बाहर जहाँ पे भी जगह है, थोड़ी सी जगह पे जल जरूर रखिएगा, और प्रतिदिन उस जल को चेंज कर दीजिएगा। क्योंकि दीर्घ दिन से अगर एक ही जल वहीं रह जाएगा तो उसमें बहुत ही गंदगी जमा होता है, कीड़े वगैरह होने के चांसेस होता है। तो फ्रेश वाटर रखिए ताकि वो भी पी सके और कोई गंदगी ना फैले। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा ऐसे करके सेवा कीजिएगा जिस सेवा का सच्ची में कोई मायने हो। ऐसा नहीं कि जल रखने के लिए बोला, मैंने बैसाख के महीने के एक पहला दिन जाके जल रख दिया और लास्ट तक कोई हिसाब ही नहीं रहा, कभी गई ही नहीं देखने के लिए। तो इन चीज़ों को समझिए, ठीक है। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। बड़ी मेहनत करती हूँ मैं आप सभी के लिए, ये सारी चीज़ें बहुत ही सरल विधि से बताती हूँ, तो एक लाइक तो बनता है। और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा।
इसके बाद देखिए, आप गौ माता अगर आते हैं घर पर, गौ माता को रोटी खिलाना और जल पिलाना बैसाख के महीने में आपको 1000 गुना अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल देगा। आप जरूर कीजिएगा। सिर्फ पढ़ना और घर में पूजा अर्चना के करना तो अच्छी बात होती है, लेकिन जब आप फिजिकली कहीं पे इन्वॉल्व होते हो, कहीं पे काम करते हो, किसी सच्ची में किसी प्यासे को पानी पिलाते हो, किसी गौ माता को, किसी चिड़िया को, किसी कुत्ते को, किसी को भी आपके हाथ से दिया गया कुछ खाने से उसका पेट भरता है, गला सूखता, जो सूखा हुआ गला है वो ठीक होता है ना, तो उनके दिल से जो आशीर्वाद और जो तृप्ति आती है ना, वही सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। इसके बाद देखिए, कहा गया है कि ज़मीन पे सोना चाहिए। वैसे भी गर्मी इतनी होती है कि ज़मीन पे सोना बहुत ज़्यादा लोग पसंद भी करते हैं, तो आप चाहे तो इसको भी अपना एक नियम बना सकते हैं और ज़मीन पे सोइए। पूरे महीना भर अगर ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन विशेष तिथियों में, जैसे एकादशी, दशमी के रात से ही शुरू हो जाता है नियम, ठीक है। एकादशी, द्वादशी के दिन प्रदोष व्रत होता है, पूर्णिमा, अमावस्या, अक्षय तृतीया, जो भी बड़े बड़े तिथि आते हैं ना, जो भी बड़े बड़े दिन आते हैं, स्पेशल त्यौहार आते हैं, उस दिन ब्रह्मचर्य का पालन जरूर कीजिएगा। तो मैंने कुछ नियम आप लोगों को बताया। इसके बाद देखिए, आप डेली पूजा में, पूजा घर में 1-1 रुपया, 10-10 रुपया, 100-100 रुपया, जितनी भी आपकी सामर्थ्य है, आप उसमें जमा करते रहिए। बैसाख की महीना जब ख़त्म हो जाएगा, वो सारे पैसे इकट्ठा करके किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को आप दान कर सकते हैं। घड़ा मटका दान कर सकते हैं। आपके घर में इवन जो काम करने आते हैं, आप उनको भी सूती वस्त्र, मटका, घड़ा, पैसा दान कर सकते हैं। तो दान के लिए कैसी जगह पर दान करना चाहिए? आप अपने सामान किसी आदमी को दान करने को दान करना नहीं कहते। जो गरीब है, जिनको सही में चाहिए, जिसको सामान मिलने से वो दिल से खुशी होता है, उसको दान कहा जाता है। दान के लिए कभी भी पुराने वस्तुओं का यूज़ नहीं किया जाता है। पुराने वस्तु आपके काम नहीं आ रहा है, आप किसी को दे दिया, ये बहुत अच्छी बात है, बट इसको दान नहीं कहते। आपको अगर दान करना है तो आप नया वस्तु का दान करें। सूती वस्त्र नया लाए, छाता नया लाए, जूता नया लाए, पैसे दान करना है, पैसे दान कर सकते हैं, या तो फिर आप कुछ खाने पीने का सामान जैसे चावल, दाल वगैरह भी दान कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें इंसान को बहुत राहत पहुँचाती है। तो इस तरह से आप दान का नियम अपनी सामर्थ्य के हिसाब से ले सकते हैं। प्रतिदिन गौ माता को 1 रोटी खिलाने का नियम ले सकते हैं। प्रतिदिन राम राम जप करना, 21 बार राम राम जप करना। राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, इस तरह से 21 बार राम राम जप करना। मन ही मन कभी भी कर लीजिए, घूमते फिरते, खाना बनाते बनाते, पूजा करते करते, कभी भी कर लीजिए। 21 बार राम राम जप कर लीजिएगा। तो ये इस तरह से ना अपने दिन को शुद्ध बनाए। खाने पीने में परहेज़ रखिए। खाना पीना मैंने पहले भी बताया। जो नॉनवेज खाते हैं, इस समय कम से कम परहेज़ रखिए। बहुत गर्मी पड़ती है, पेट के लिए सही नहीं है। फोड़ी फुंसी, बहुत काइंड ऑफ बीमारी जो होता है ना, हो जाता है। तो ये सारे ध्यान में रखते हुए शुद्ध शाकाहारी अगर भोजन करते हैं, एक समय भोजन करते हैं, रात्रि में नहीं खाने का विधान है। अगर संभव नहीं है तो कम खाना खाइए। रात को थोड़ा सा खाना कम खाइए, शरीर सुस्त रहेगा, अच्छा रहेगा, एकदम स्वास्थ्य जो है ना बिल्कुल सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो एसिडिटी वगैरह बहुत दिक्कत होती है। हमारे हिंदू शास्त्र में जो भी कहा गया है, जो भी नियम बनाया गया है, इसके पीछे बहुत बड़ा साइंटिफिक रीज़न भी होते हैं। अगर हम बहुत ही ध्यान से चीज़ों को समझे, समय के अनुकूल नियम बनाया जाता है। जो भी जैसा समय आता है उस हिसाब से नियम बनाया जाता है। खाना पीना, रहना सोना, स्नान आदि हर चीज़ की नियम बनाया जाता है। और इस नियम को अगर कोई प्रॉपरली फॉलो करे, वो तन से मन से सुखी होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बैसाख के महीने में आप अगर छोटा मोटा दान डेली नहीं कर पाते हो, कोई बात नहीं। आप जैसे मैंने बोला, थोड़ा थोड़ा करके 1-1 रुपया ही से ही जमा करो। 30 दिन में 30 रुपया तो जमा होगा, उतना ही दान करो जितना हो सके। 30 रुपया तो मैंने एक मिनिमम अमाउंट आपको बताया, पर जितना हो सके 10-10 रुपया जमा करो, 11 रुपया जमा करो, जैसे भी है, जिस दिन जितना हो सके उतना जमा करके दान करो। दान करने से कभी कम नहीं होता है। जो दान करता है उसका बढ़ता है, दान करने से कम नहीं होता है, इतना ध्यान रखें। एक बात का विश्वास रखें, जितना आपके भाग्य में है, भगवान कहीं से भी उतना सामान, उतना चीज़, उतने पैसे, उतना सुख, उतना संपत्ति आपको देंगे, ठीक है। और जो आपके भाग्य में नहीं है, आप उनके पीछे कितने भाग लो, वो आपको नहीं मिलेगी। तो अपने कर्मों को अगर सही करते हैं ना हम लोग, तो फिर हमें चीज़ें मिल जाती है। हमें फिर किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, चीज़ें हमारे पीछे आ जाते हैं। तो इन चीज़ों को अगर बहुत ही लाइटली, अच्छे से समझेंगे, बहुत ही शुद्ध दिल से समझेंगे, सुनेंगे ना, तो आप लोगों को पता चलेगा कि इन चीज़ों में सही में एक बहुत गंभीर चीज़ें हैं, जो कि हम अगर दिल से किसी की सेवा कर पाए, दिल से किसी को दान कर पाए, दिल से मन को साफ रखे, किसी के प्रति हिंसा विद्वेष ना रखे, तो फिर हमारा भला होगा।
हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा समय क्या सोचते हैं कि भाई फलाने के लड़के का बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ, मेरा क्यों नहीं हुआ, बस मुंह फुल गया। अरे उसका रिजल्ट अगर ख़राब भी होता था तभी भी कौन सी आपके लड़के का रिजल्ट अच्छा होने वाला था। पढ़ाई तो उसने किया था, रिजल्ट तो उसकी ख़राब है। फलाने के लड़के का कुछ भी हो, अगर सही में कोई रिलेशन है क्या, सोच के देखिए। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ऐसी चीज़ों में गुस्सा होता है, ऐसी चीज़ों में दुखी होते हैं ना, जो सही में हमारे साथ बिल्कुल रिलेटेड ही नहीं है, कहीं से कोई रिलेशन नहीं है। हमारे खुद के कर्मों की वजह से हमें फल मिला है, लेकिन हम दूसरों को दोषी ठहराते हैं। बस इस सब चिंताधारा से बाहर आना है। इन सब चीज़ों से अगर बाहर आ जाएंगे तो आप अपने आप को, कुछ हो ना हो, जो चीज़ आपके पास है उसमें आप खुश रहेंगे, उसमें आप शांतिपूर्ण रहेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। चलो आज का वीडियो ना यहीं पे समाप्त करती हूँ। और अगर आपको और भी कुछ जानना है और भी कुछ सुनना है तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरी वीडियोस आप लोगों को कैसे लगती है वो भी मुझे बताना। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। सभी को वैशाख मास का बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।